हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। क्लास है मेरी बीए, बीएड, बीएससी बीएड सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेरा जनरल इंग्लिश। आज हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? एक्टिव पैसिव वॉइस। ये क्या होता है? वॉइस जानते हैं आप क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है वाच्य। तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वॉइस, है ना, यानी वाच्य की परिभाषा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैज़ बीन डन टू इट, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो परिभाषा बता रही हूँ, इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। तो ये वॉइस क्या है हमारा? यानी वाच्य जो है क्रिया का वह रूप है जो बतलाता है। क्या बताता है? या तो सब्जेक्ट कुछ करता है ना, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है, अथवा सब्जेक्ट समथिंग हैज़ बीन डन टू इट, या फिर इसके द्वारा कुछ किया जाता है। तो ये हमारा होता है वाच्य, है ना। वॉइस जो मैंने आपको वॉइस की परिभाषा बताई है, ये होता है। अब है वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप देखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में वॉइस हमारे होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? कर्तृवाच्य, है ना, और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। ये क्या होता है? देखिए, एक्टिव वॉइस वो होता है यानी वे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। पैसिव वॉइस, ये वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पैसिव वॉइस, है ना। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे हम कहेंगे राम किल्ड ए स्नेक, राम ने एक सांप मारा, तो ये क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस। या फिर जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम, यानी राम के द्वारा एक सांप मारा जाता है। इस तरह से ये हमारा हो गया एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं कि एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की पहले आप डेफिनेशन सुनिए अच्छे से। व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर और एजेंट ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। यानी जो व्हेन मीन्स जब सब्जेक्ट हमारा जो होता है कर्ता, यानी डूअर मीन्स करने वाला है, डूअर मीन्स करने वाला है, अथवा एक एजेंट के रूप में ऑफ द एक्शन, यानी कार्य करने का जो कर्ता होता है, कार्य करने वाला, तो द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। तो हमारी क्रिया काय में आ जाती है? एक्टिव वॉइस में आ जाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, राम ईट्स ए मैंगो। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना। राम एक सेब खाता है, तो राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट, और ईट्स क्या है हमारी? वर्ब, और ए मैंगो क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, है ना। यानी राम जो है एक सेब खाता है। अब हमारा आता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को भी आप ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट और रिसीवर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। यानी जब सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट यानी कर्ता का जो एक निश्चित लक्ष्य है, यानी टारगेट है, टारगेट जो हम अपन पहले से बना लेते हैं, जो हमारा एक निश्चित लक्ष्य है, अथवा जो किसी कार्य को करने वाला या सूचना देने वाला या प्राप्त करने वाला है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? तो यहाँ पे वर्ब जो है, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो वर्ब जो है हमारी, वो भी पैसिव वॉइस में कही जाएगी। वो कैसे? जैसे अब एग्जाम्पल हमने अभी आपको ऊपर बताया था, राम ईट्स ए मैंगो, यानी राम एक सेब खाता है। तो फिर क्या आएगा इसमें? अब यहाँ हम इसको जब पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे, तो आएगा ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी एक आम, यानी राम ईट्स ए मैंगो, यानी राम एक आम खाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी एक आम जो है वो राम के द्वारा खाया जाता है। अब आप ये देखिएगा, अब ये ए मैंगो क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट, और इस क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब, और ईटन क्या है हमारी? मेन वर्ब।
जो मेन वर्ब में जो इसकी थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हमेशा जो है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो और यहाँ पे है बाई राम, तो राम क्या है हमारा, यहाँ पे बन गया राम हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जबकि राम पहले क्या था हमारा सब्जेक्ट था। और यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, इसमें बाई का प्रयोग होता है और इसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो ए मैंगो इज़ ईटन बाई राम, यानी एक आम जो है वो राम के द्वारा खाया जाता है। अब आप इसके रूल्स भी सुनिए थोड़ा सा, मैं आपको रूल बता रही हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो है कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को वाक्य के शुरू में कर्ता के स्थान पर रख देते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते समय इससे पहले बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और आपको ये भी पता होगा इंग्लिश में 12 टेंसेज होते हैं, है ना, टेंस होते हैं 12, तो इनमें से केवल 8 टेंस के ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम ये अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो पहले आप ये सुनिएगा, इनको रूल्स ध्यान से सुनिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन परिवर्तन निम्न प्रकार होते हैं इसमें, किस तरह से, जैसे सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, अब जैसे हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट में हम इसको कैसे बदलेंगे, आई का बन जाएगा हमारा मी, और बी मीन्स हम, तो बी का हो जाएगा हमारा अस, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, और दे का हो जाएगा देम, और इट का हो जाएगा इट। ठीक है ना। तो ये हम जो है पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोनाउन परिवर्तन हम निम्न प्रकार से करते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। अब आप देखिएगा आगे कि हम इसको, अब हम आपको और आगे बताते हैं ये रूल्स के बारे में। तो हमेशा जो है ऑलवेज यूज़ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, यानी हमेशा जो है हम पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब आप लोग आगे अब ये देखिए, चेंज ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब जो होती हैं हमारी क्रियाएं, है ना, इनको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको भी आप देखिएगा कि जो है हमारे जो टेंस हैं, तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस परिवर्तन हम निम्न प्रकार करते हैं। अब आप देखिए, जैसे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ईएस का प्रयोग, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हम इसको इज़ और इज़ आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। डू डस को हम कर देंगे इज़ एम आर वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज़ एम आर इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज़ एम आर प्लस बीइंग, इसमें हम लगा देंगे साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब आप आगे देखिएगा, इसमें हम करते हैं अब इज़ एम आर, है ना, इज़ एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है हमारी, उसमें हम चेंज करने के लिए बाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाज वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, बाज वर्ब प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ क्या करते हैं हम, हेड बीन आ जाता है हमारा, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ में हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल शैल के साथ बिल शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल शैल प्लस हैव के साथ क्या करते हैं, बिल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मॉडल आते हैं हमारे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम मॉडल के बारे में हम आपको बता दें कि मॉडल तो आपको जानते ही होंगे, मॉडल कितने होते हैं, जो हमारी जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, ऑट टू,
नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये हमारे क्या होते हैं? मॉडल, है ना। ये तो आपने मॉडल्स भी पढ़े होंगे। तो ये जो 13 होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे मॉडल्स। तो मॉडल्स के साथ जो है हम क्या करते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है इज़ आर प्लस गोइंग टू। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इज़ आर प्लस गोइंग टू बी, इसके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। अब हम आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, वह एक गाना गाता है। तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? ए सॉन्ग इज संग बाई हिम, यानी एक गाना जो है उसके द्वारा गाया जाता है। जो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी थी कि ही क्या, जो मैंने अभी पहले बताया था कि ही को हम काय में चेंज करेंगे? हिम में। पैसिव वॉइस बनाते समय जो है हम इसको प्रोनाउन, मैंने भी आपको बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन को चेंज करना बताया था। तो हो गया ए सॉन्ग इज संग बाई हिम, यानी एक गीत जो है वो उसके द्वारा गाया जाता है। ठीक है। अब अगला आता है हमारा ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी अब ये है हमारा नेगेटिव, यानी वह एक गाना नहीं गाता है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? ए सॉन्ग इज़ नॉट संग बाई हिम, यानी एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम ये कहेंगे कि एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। अब हम कहेंगे इंटेरोगेटिव, जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है? तो हम इसका बनाने के लिए क्या करेंगे? यानी अब ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो डू और डज एस अथवा एस का प्रयोग करते समय क्या करते हैं हम कि इसको हम चेंज कर देते हैं इज़ एम आर में, है ना। ये बात मैंने भी आपको बताई थी कि इसको हम चेंज करने के लिए इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू डज को हम क्या में चेंज करते हैं? डू और डज का भी प्रयोग मैंने भी आपको आगे बताया था, इज़ आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है? तो उसको हम क्या करेंगे? इज़ ए सॉन्ग संग बाई हिम, क्या उसके द्वारा एक गाना गाया जाता है? क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव है, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। अब आगे देखिएगा, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या तुम कार्य समाप्त कर चुके हो? ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? हैव द वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू, यानी क्या तुम्हारे द्वारा काम पूरा हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है? तो हम यहाँ पे कर देंगे बीन का प्रयोग साथ में, है ना। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है यहाँ पे। अब है आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये पता है ये टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये वाक्य हमारा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे बनाने के लिए मैंने आपको ये पहले ही बताया था इज़ एम आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी, यानी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है ना। अब अगला है हमारा शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना कार्य फिनिश कर चुकी है, यानी अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। तो इसका क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस? हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर, यानी उसका काम उसके द्वारा समाप्त हो चुका है। अब अगला आता है आई किल्ड ए स्नेक, ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि यानी मैंने एक सांप मारा। तो इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ए स्नेक वाज किल्ड बाई मी, यानी एक सांप जो है मेरे द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं? वाज और वर का प्रयोग, वाज और वर का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगला है हमारा ही वाज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रहा था। तो यहाँ पे वाज वर्ब का प्रयोग आ गया है। और ये बात मैंने भी आपको पहले भी बताई है कि वाज वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यानी ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाई हिम, यानी थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये तो मैं बार बार बता रही हूँ कि इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें बाई का यूज़ ज़रूर होता है। ये दो बातें तो इसमें मेन हैं ही, ठीक है। अब अगला आता है दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यानी वे असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, कर चुके थे, है ना। दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, यानी उनके द्वारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने जो अभी आपको बताए हैं। अब हम आपको और बताते हैं कि अब हमारा अब है, ये देखिएगा, शी विल बाय ए कार, यानी वह एक कार खरीदेगी। तो एक कार विल बी वॉट बाई हर, यानी एक कार जो है उसके द्वारा खरीदी जाएगी। तो यहाँ पे वॉट आ गया, है ना, थर्ड फॉर्म आ गई, एक कार उसके द्वारा खरीदी जाएगी। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं बच्चों। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञावाचक सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। इसमें क्या आता है, इसका भी आप नियम देखिएगा, रूल, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसका भी आप एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ओपन द डोर, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं आज्ञावाचक, है ना। आज्ञावाचक वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना। ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा खोलो। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं ना, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि भाई दरवाज़ा खोलो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग, है ना। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी दरवाजे को खोला जाए, है ना। पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसमें करेंगे लेट का प्रयोग, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब अगला है हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो। हम किसी को आज्ञा देते हैं ना, गरीबों की मदद करो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यानी गरीब की सहायता की जाए या मदद की जाए। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीब की मदद की जाए। अब अगला है डू इट, इसे करो। इसका हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, डू इट, यानी आज्ञा दे रहे हैं हम किसी के लिए, डू इट, इसे करो, तो लेट इट बी डन, इसे किया जाए, भाई पहले इस काम को किया जाए। तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं ना, तो इस तरह से ही जो है, इस तरह से हम एक्टिव पैसिव से जो है हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव से हम पैसिव बनाने के लिए हम इतने नियमों का, भाई हमें इतने नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम आपको और समझाते हैं हम एग्ज़ाम के तौर पर। जैसे है आई राइट ए लेटर, तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई राइट ए लेटर, इसमें क्या लगता है भाई, एस यस प्लस डू डच का प्रयोग होता है जो हमारा। तो हम इसको हम कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे ए लेटर इज रिटन बाई मी, यानी इसमें इज एम आर का प्रयोग हो जाता है ना। अब हम पास्ट टेंस में बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आई रोट ए लेटर, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए लेटर वाज रिटन बाई मी, यानी इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट का जो है पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। जो सेकंड फॉर्म आई थी, तो सेकंड फॉर्म को हमने जो है बाज में इसको बदल दिया, और थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती ही है, और बाई का प्रयोग भी होता है, यानी ए लेटर वाज रिटन बाई मी। अब हम आपको बताएं, वाज का प्रयोग बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए, शी वाज राइटिंग ए लेटर, यानी वह एक पत्र लिख रही थी, तो हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर, इसमें हमने क्या चेंज करा, बीइंग, इसको जो था हमने बीइंग में चेंज कर दिया, बीइंग में चेंज करके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना, बाई हर। शी के लिए हमने बदल दिया हर में। अबे शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना कार्य फिनिश कर चुकी है, तो इसको हमने, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, इसको चेंज करने के लिए हमने करा हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर, यानी हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर, यानी उसका काम जो है वो उसके द्वारा फिनिश हो चुका है। तो इसको हमने बीन लगा के इसको हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव से पैसिव
बनाने का नियम, ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ये हमारा वॉइस का टॉपिक है। ये सब आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। हम अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।